जैसे ही आपने डिप्रेशन को उदासी शब्द के साथ किया, उसकी इंटेंसिटी माइल्ड हो गई। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम किन किन चीज़ों में खुश हो सकते हैं उधर भागेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि हम उदासी के कारक तत्व क्या हैं उनको देखकर उनकी व्यर्थता के बारे में रियलाइज़ करें। मैं रोज़ ऐसे लोगों से बहुत मिलता हूँ जो कहते हैं कि मैं 10 साल से डिप्रेशन में हूँ, 15 साल से। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि आप 10 साल 15 साल से डिप्रेशन में, वो अपने बचपन की घटनाओं के बारे में बात करें। उसके बारे में मैंने ये राय बनाई थी कि ये मुझे ये दे, ये इसकी जिम्मेदारी, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। उस व्यक्ति के बारे में उससे बिना पूछे मैंने ये ओपिनियन बना ली, इसके कारण मैं दुखी। अगर आप ये समझ पाते तो ये सब निश्चित मानिए कि आपके 2 दिन में आपका डिप्रेशन खत्म हो। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। हमने शुरू किया था शब्द से, फिर हम उससे एक अंग्रेजी शब्द वर्चुअल रियलिटी पे गए। इन दोनों के बीच में भाव दशा रही कि शब्द ट्रिगर बन जाता है या एक दुखती रग बन जाता है। इन सब का निचोड़ निकाल के हम यहाँ पहुँचे कि वस्तुतः हम एक वर्चुअल रियलिटी बना लेते हैं, या एक इमेजिनरी वर्ल्ड, या एक भ्रम जाल अपने आसपास बना लेते हैं और उसी भ्रम जाल में रहते हैं। भ्रम से फिर हमारे एक शब्द विशेष पे प्रश्न आया कि आप कृष्ण के संदर्भ में वासना शब्द को उपयोग कैसे कर सकते हैं। उसका हमने विवेचना की कि वासना केवल काम वासना नहीं होती, किसी भी किस्म की आसक्ति या अटैचमेंट वो भी एक वासना है। जहां आपने यूं जकड़ लिया किसी चीज को, वो वासना बन गई। अंत में हम अपने जो पिछले पॉडकास्ट में पहुंचे कि वासना और प्रेम में क्या अंतर है। अब इस सब में अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मेरे लिए एक प्रश्न उठता है कि बचपन से सिखाया गया है, हर जगह सिखाया जाता है, मन चंचल है, मन से बचो, इसके बहकावे में मत आओ, इसको दूर रखो। तो इसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक शक्ति या फिल्टर बोलने, शक्ति बोलने, या कान बंद करने बोलने, हम कुछ बोलने, वो होता। उसका आपने पिछली दफे एक शब्द विशेष दिया था, मनोशक्ति। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बड़ा अजीब सा है कि हम कह देते हैं कि मन कमज़ोर है या मन की मत सुनो। कोई उपाय नहीं है कि आप मन की ना सुने, क्योंकि एक बात समझिए, मन का निर्माण कैसे होता है ये बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरी बात, मन को हमेशा कमज़ोर ही क्यों दिखाया गया? क्योंकि हमारे चित्त में उठने वाले प्रोग्राम्स के बारे में हमारी अवेयरनेस नहीं। तो वो अवेयर करने की बजाय हमें उसको अवॉइड करना सिखा दिया गया, क्योंकि हमें तो बचपन से ही सिखाया है, खुद को तो देखना मत, रामलाल के बेटे को देखना। तो हमें तो जो सिखाया गया वो पैटर्न ही ऐसे थे। तो जब मन के बारे में हमारी समझ ही नहीं बढ़ी, मन वस्तुतः किस तरीके से काम करता है, कैसे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, या कैसे उसकी वेव्स ब्रह्मांड की वेव्स के साथ कनेक्ट करती है, ये हमें कभी सिखाया नहीं गया। आप अगर देखेंगे कि अष्टांग योग में, अगर इस पर बात काफ़ी कुछ गहरा है। आपने अष्टांग योग का जिक्र किया। हाँ, तो उसमें जो स्टेप्स है, यम से लेकर समाधि तक 8 जो भाग हैं, वो बेसिकली मन की ऊर्जा को उपयोग करने के ही तरीके हैं। लेकिन हमें उस मूलभूत शब्द से ही डरा दिया जाता है, तुम्हारा मन कमज़ोर है। मन कमज़ोर का अर्थ क्या है? कि हमारे माइंड में इतने सारे अपने आप के प्रति हमने फ्रेम बना लिए हैं जो हमें दिखाते हैं कि तुम ऐसा है। उपयोग मन का ही हो रहा है, मन की शक्ति का ही हो रहा है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये देखने वाली बात है। अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि डिप्रेशन बहुत चल रहा है लोगों में, अवसाद। हाँ, आपने अवसाद शब्द का जिक्र किया था कि ये भी बहुत विस्तृत शब्द है। तो अवसाद से अगर हम देखें, इसका अर्थ क्या है? कि मन खिन्न हो जाना या खिन्नता की अवस्था बने रहना, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपनी उदासी की स्टेट को लगातार बनाए रखें। अब उसके लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, किस बात की? कि हम उदासी के उन कारणों को भूल जाएं। होना चाहिए उल्टा। अगर हमें मनोशक्ति का उपयोग करना है तो हमें उनके कारणों तक जाना पड़ेगा।
और मन को दुर्बलता की तरफ ले जाना है तो फिर हमें दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा, या ये कहें कि उस मन के उस वक्त की जो स्टेट है उसको भुलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज अगर हम ढंग से इस चीज़ को समझें तो आप देखिए कि जितने भी लोग आपको आसपास मिलेंगे, हर कोई यही कहता है कि लाइफ अच्छी नहीं। आप इसे अगर प्रयोगात्मक तरीके से कभी करना चाहें तो एक चीज़ देखिएगा कि आप दिन में सुबह सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद 10 बार आप सिर्फ इतना बोलिए, आज का दिन बड़ा खराब है, दिन बड़ा खराब है। निश्चित तौर से आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या आपका तंत्रिका तंत्र आपकी पूरी बॉडी को मैसेज कर देगा आज का दिन खराब है, और वास्तवतः ऐसा ही होता चला जाएगा। आपका आभा मंडल, आपका ओरा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ता चला जाएगा। और ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे? दौड़ते हुए किसी के पास जाएंगे। हम ढूंढ रहे हैं कि इस स्टेट से मैं, इस अवस्था से कैसे एस्केप में चला जाऊं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम पलट दें और देखने लगें कि ऐसा कौन सा फ्रेम है जिसके टूटने के कारण, जिसके बिखर जाने के कारण मेरी ये मेंटल स्टेट बन रही है, मेरी मानसिक अवस्था बन रही है, तो देखा जाए तो डिप्रेशन कोई रोग नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था का नाम है जहां पर कोई फ्रेम टूट रहा है। या अगर इसको मैं थोड़ा विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत गूढ़ बात कही है कि ये कोई रोग नहीं है, केवल एक अवस्था है। हाँ। उस अवस्था को हम इतना तह बनाते जाते हैं कि रोग बन जाता है। हाँ, देखिए, कोई भी अवस्था परमानेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उसे अपने अंतरतम में सत्य ना मान लें। आप ऐसे समझें कि आपको किसी ने कह दिया कि आपके बुखार हुआ और आप किसी ओझा के पास चले गए, उसने कहा कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है और उसके कारण आपको बुखार है। अब तक सिर्फ बुखार था। अब जो तंत्र प्रयोग से संबंधित विचारों की श्रृंखलाएं जो बनना शुरू होंगी, जो भी परिभाषा हमने गढ़ी है, वो क्या करेंगी? सब एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होकर वो सारी इमेज वीडियो बनाएंगी, और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी बॉडी और माइंड को पूरी तरीके से जकड़ लेगा। अब हम कहते तो हैं कि मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ और प्राणायाम भी कर रहा हूँ और योगा भी कर रहा हूँ, लेकिन डिप्रेशन की स्टेट से बाहर नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह है कि डिप्रेशन की जो स्टेट आई है उसके पीछे हमने कारण क्या बनाया, किन चीज़ों को हमने दुख का रूप दिया। या अगर इसको ऐसे बोलें कि क्या क्या कारक या फैक्टर लगा के जो 10 था मैंने उसको 1000 कर दिया। हाँ, अब एक इसमें और थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाएं, क्योंकि ये एक आम जन की समस्या है कि हर आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा है, लेकिन मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप फील करें ना कि आप डिप्रेस हैं, आप उदास हैं, तो पहली चीज़, इस डिप्रेशन शब्द को आप रोग की बजाय उदासी से जोड़ें कि मैं उदास हूँ। अपने आप को डिप्रेशन में कहना बंद कीजिए। जब आप पहला जो करेक्शन करना है वो ये कि आप ये कहें कि मैं उदास हूँ, और मेरी उदासी के पीछे मेरी कुछ मनोभाव से काम कर रहे हैं जो मैंने परिकल्पनाएं की थी। ये शब्द याद रखिएगा, परिकल्पना, यानी एक वर्चुअल रियलिटी जो मैंने वहाँ बनाई थी कि ये ऐसा ही होगा, और वो उस फ्रेम में फिट करने के लिए मैं रेडी था, और वो नहीं हुआ। अभी जो है आपने एक जो मुझे प्रतीत होता है कि जो भी आपने एक पिछले चंद वाक्यों में बताया, वो भी एक सूत्र है मनोशक्ति का कि शब्द को बदल दो। मुझे अवसाद नहीं है, मैं उदास हूँ बस। हाँ, जैसे ही आपने डिप्रेशन को उदासी शब्द के साथ किया, उसकी इंटेंसिटी माइल्ड हो गई। आसान सी चीज़ है वो, आसान सी चीज़। फिर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम किन किन चीज़ों में खुश हो सकते हैं उधर भागेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि हम उदासी के कारक तत्व क्या हैं उनको देखकर उनकी व्यर्थता के बारे में रियलाइज करेंगे। अब गलती क्या होती है कि जब भी आप उदास हैं, आप टीवी देखने लग जाएंगे या कुछ करने लग जाएंगे, या उससे निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर आप निकल नहीं रहे, वो एस्केपिज्म में बदल जाएगा। स्विच ऑफ कर रहे हैं दिमाग को किसी तरीके से। आप दिमाग का जो एंगेजमेंट जिन विचारों के साथ चल रहा था उसकी जगह दूसरे विचारों के साथ चलने लगे। लेकिन अगर आप रोज यही करते रहे, अब यही रोग बन जाता है। एक टाइम आया, शाम हुई, काम नहीं है, फिर वो शुरू, फिर आप कुछ नया ढूंढेंगे। 4 दिन बाद आपका टीवी देखना भी आपको बोरियत महसूस करवाएगा, व्यर्थ लगने लगेगा।
कारण क्या है, कारण को समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज़, डिप्रेशन शब्द को आपको उदासी में बदलना है कि मैं उदास अवस्था में हूं, या मेरा मन उदासीनता का अनुभव कर रहा है। जैसे ही हम इस शब्द को माइल्ड कर देते हैं कि मेरा मन उदासीनता का अनुभव कर रहा है, और आप उस उदासीनता के अनुभव को देखना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है आप पैनिक हो जाओ, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, सांस गहरी रखें और देखते चले जाएं, आप पाएंगे कि उस उदासीनता के पीछे कोई कारण ही नहीं था। एक फ्रेम था जो बिखर रहा है, और उसके बिखरने से आप अपने आप को बिखरा हुआ अनुभव कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। अब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? यदि हम इस तरीके से ना करें और दूसरी तरफ चले जाएं, तो ये होगा कि हमें एंग्जाइटी आएगी, पैनिक अटैक होंगे, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी, या ऐसी स्थिति आ जाएगी हमें नींद ही नींद आ रही है, या हम ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहाँ कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों काम करने का मन नहीं कर रहा? क्योंकि हमने जो फ्रेम सेट किया था, हमने उसको जीवन बना दिया। अब उसके बाहर हमें दुनिया समझ ही नहीं आ रही, दुनिया दिखाई नहीं दे रही। यानी हमने अपना अस्तित्व कितना बना दिया? उस फ्रेम जितना सा। हम इतने छोटे हो जाते हैं, और ये छोटा होने की जो अवस्था है ना, ये हमें अपने विराट को, अर्थात मन के जो गहरे रहस्य हैं, जिन शक्तियों का उपयोग किया जा सकता था, उनकी तरफ हमें ध्यान देने के लिए रोक देता है कि अब आप उधर ध्यान नहीं दे सकते। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें हो, तो पहली बात जो सबसे कहना चाहूँगा कि एक चीज़ ध्यान रखें कि पहला, डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए मेरा मन उदासी का अनुभव कर रहा है। और दूसरी बात, जब मन उदासी का अनुभव कर रहा है, उस वक्त आपकी सांस छोटी हो जाती है। पहली चीज़ है, उसे बदलें। उसे टीवी की तरफ ना ले जाएं दिमाग को, उस अवस्था को देखना शुरू करें, सांस को गहरा करना शुरू करें। 2 मिनट 5 मिनट एंग्जाइटी हो सकती है। एंग्जाइटी इसलिए हो सकती है क्योंकि वो फ्रेम टूटने की बजाय आपने उसको सशक्त करने के लिए पूरी ऊर्जा लगाई थी। अब वो ऊर्जा अपना काम तो करेगी, लेकिन जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ करें। पहली बात, अकेले हो जाए। दूसरा, उस वक्त सांस को गहरा करें। और तीसरी बात, उदासी के कारक तत्वों की व्यर्थता के बारे में अपने मन से बात करना शुरू करें। यहाँ मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा, एक चर्चा जिसको हमने शीर्षक या टाइटल दिया था, शाम अकेलापन और डर। उसमें आपने एक सूत्र दिया था कि स्नान अवश्य करें। तो क्या यहाँ भी अगर बाकी कुछ स्नान नहीं भी कर पा रहे, तो हल्का सा पानी लीजिए और मुंह पे छिड़क लीजिए। इसे ऐसे समझिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, केवल स्नान ही नहीं, हमारे बहुत सारे कारक तत्व होते हैं कि अगर आप देखेंगे कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो या आप स्वीट खाना पसंद करेंगे, या स्पाइसी खाना पसंद करेंगे, या ओवर ईटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर इस डिप्रेशन शब्द के आसपास घूमते रहते हैं। हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो एक ही है कि जब भी उदासी का अनुभव करें, अकेले हो जाएं, सांस को गहरा करें, और उस उदासी के पीछे व्यर्थ के जो हमने प्रोजेक्शन बना रखे हैं, एक वर्चुअलिटी अपने आसपास क्रिएट की थी, जिसको हम रियलिटी समझ रहे हैं। याद रखिएगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड था, उसको हमने रियलिटी समझकर अपने मन को उदासीन होने का एक तरीका दे दिया है। हमें उसको समझना है, उसके बाद आराम से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मैं रोज़ ऐसे लोगों से बहुत मिलता हूँ जो कहते हैं कि मैं आज 10 साल से डिप्रेशन में हूँ, 15 साल से डिप्रेशन। अगर आप, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि आप 10 साल 15 साल से डिप्रेशन में, वो अपने बचपन की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, इसलिए मैं डिप्रेशन। समस्या ये नहीं है कि उन्होंने क्या दिया और क्या नहीं दिया, समस्या ये है उस बात का सहारा लेकर आप अपने मन की शक्तियों का उपयोग करने से अपने आप को बचा लेना चाहते हैं। एक ये बचपन की बात से एक भौतिक बात दिमाग में कौंधी कि चाहे वो पतंग से ही आसमानों में उड़ रहा है, पर आज भी डोर उसकी वही बचपन के उस गोले में, या जो भी बोले, उस सेट की हुई है। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी से बात करें जो भी डिप्रेशन की बात करता है, उसने मुझे ये नहीं दिया इसलिए मैं दुखी हूँ, या उसने मेरे लिए ये नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूँ। अब इसे थोड़ा सा उल्टा समझें, उसके बारे में मैंने ये राय बनाई थी कि ये मुझे ये दे, ये इसकी जिम्मेदारी, ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। उस व्यक्ति के बारे में उससे बिना पूछे मैंने ये ओपिनियन बना ली, इसके कारण मैं दुखी हूँ। अगर आप ये समझ पाएँ
तो ये सब निश्चित मानिए कि आपके 2 दिन में आपका डिप्रेशन खत्म। पर हम उसे बचाए रखना चाहते हैं। उसे बचाए रखने के पीछे कारण है, क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि मैंने ये राय बना ली थी या मैंने ओपिनियन क्रिएट कर ली थी, इस व्यक्ति के प्रति मैंने फ्रेम बना लिया था, ये टूटा है। आप नहीं टूटे हो, फ्रेम टूटा है। लेकिन गलती कहाँ होती है? आप और फ्रेम दोनों एक हो गए तो फिर आप भी टूटो, और यही डिप्रेशन। तो इसको अगर एक किस्म से पलट के देखें कि आपने बताया कि जब वो फ्रेम टूटने लगता है या जिस जुड़ाव की वजह से हम, डिप्रेशन शब्द का मैं भी उपयोग नहीं करूँगा, उदासी में जा रहे हैं, तो उदासी में जा रहे हैं, जब हम उसको तोड़ने लगते हैं तो एक छटपटाहट आती है, हाँ। एंजाइटी का नाम दे दें उसको, तो वो ना करें। अब यहाँ मैं मुझे मालूम है कि लगेगा कि चर्चा एकदम से अंत कर दी, क्योंकि बातें बहुत गूढ़ हुई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो इस चर्चा को आज की इसी पे, सिर्फ डिप्रेशन पे रोकते हैं, या इस पे कुछ आप और जोड़ना चाहें स्पेसिफिक डिप्रेशन पे, क्योंकि चर्चाएं ये फिर। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहला, आपकी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ हो और कैसे हो, ये आपके हाथ में है। और सारी जीवन ऊर्जा आपके मन पर निर्भर करती है कि आप अपने मन की शक्ति का उपयोग किधर करें। आप चाहें उसे उदासी में इस्तेमाल कर लें, चाहे उत्सव में इस्तेमाल कर लें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका चुनाव है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। यदि आप उदास हैं, अव्यवस्थित मन है, बेचैनी है, तो उनके कारणों पे आप जाएंगे तो पाएंगे इस बात को कि ये आपने जानबूझकर अपने जीवन में इसको बनाए रखा हुआ है, ताकि लोगों से आपको अटेंशन मिल सके, लोगों से आपको सहानुभूति मिल सके, क्योंकि आपका अस्तित्व उस सहानुभूति पर है। हमने एग्जिस्टेंस बना ली कि कोई हमें सहानुभूति दिखाता है तो हम उसे अपनापन कहने लग जाते हैं। वो भी एक वर्चुअल रियलिटी है, और एक वर्चुअल रियलिटी से निकलने की बजाय हम एक नई वर्चुअल रियलिटी को पकड़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में लगातार बनाए रखते हैं। मैं सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी आप उदास हो, सिर्फ एक चीज़ कीजिए, सांस को गहरा रखिए, अकेले हो जाइए, और एक शब्द को आप प्रश्न बना लीजिए कि ये उदासी मेरी किन मनोअवस्थाओं और किन मान्यताओं का परिणाम है जो खोखली है। इस प्रश्न को 2-4 बार आप दोहराइए। थोड़ी देर हो सकता है कि आपको तिलमिलाहट हो, बेचैनी होगी, लेकिन ये प्रश्न आपके जीवन से हमेशा के लिए उस डिप्रेशन को बाहर निकाल देगा। तो मैं अगर अभी जो आपने कहा उसको रिपीट कर दूं एक दफ़े, कि पहली चीज़, जब भी उदासी लगे, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस गहरी लेने का प्रयास कीजिए, मुश्किल होगा, मुश्किल होता है। दूसरा, अकेले हो जाइए। अकेले ये नहीं कि कमरे में बंद करना, हाँ थोड़ा सा जहाँ एकांत हो, अगर संभव हो तो मेरे ख्याल से पार्क सबसे बढ़िया रहेगा, खुली जगह में जाए। खुली जगह सबसे बढ़िया रहेगा। और दूसरा और तीसरी बात, अब स्वयं से सवाल पूछिए कि जो है ये क्यों हो रहा है। कोई मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है आज की स्थिति में, या आज के दिन विशेष में कुछ ऐसा घटा जो मेरे पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया, या कोई ऐसी दुखती रग है जो आज दब गई और मुझे पता नहीं। देखिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या घटित हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपनी मनोअवस्था में ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए किस शब्द को अपना कह दिया, अपना बना लिया, और उसी के परिणाम स्वरूप अपने मन की जो स्टेट है उसको आप बदल रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको आज बॉस ने डांट दिया। अगर आप इसे ढंग से देखें तो बॉस एक चेयर है, व्यक्ति नहीं है। आप उसे पर्सनली ले रहे हो। अगर इसे थोड़ा सा अगर बैक में जाकर देखोगे, रिवर्स करो अगर इसे, तो होगा क्या? उस व्यक्ति ने जिसने डांटा, उसे काम ही दिया गया है कि वो सारा काम आपसे निकलवाए। उस व्यक्ति ने नहीं डांटा, उस मैकेनिज्म ने, उस सिस्टम ने, उस प्रोसेस ने डांटा है। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो बॉस के प्रति आपके मन में कोई दुराभाव ही नहीं होगा, कोई दुराग्रह नहीं होगा, आपके मन में कषाय नहीं आएगा और आप दुखी नहीं होंगे। दुख के तो पैदा करने के और निकालने के दोनों कारण आपके हाथ में, दोनों तरीके आप ही ढूंढते हो, कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर कहूँगा, गहरी सांस लें, खुले में जाएं और इंट्रोस्पेक्शन करें
कि किन फर्जी मान्यताओं की वजह से मैं ये मेंटल स्टेट बनाकर अपनी जीवन ऊर्जा का गलत दिशा में उपयोग कर रहा हूँ। हम बहुत सिंपल से 3 सूत्र हैं, गहरी सांस, ओपन एयर एंड थर्ड इंट्रोस्पेक्शन। आप सबका जो हमसे नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो हमसे जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं, हमारे अबाउट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म भी है, ईमेल पता भी है, या आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।